डेथ वेल, मौत का कुआं। डेथ वेल हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मौत का कुआं। देखा ऐसे बाइकर ऐसे चलाता है, बाइक को चलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेथ वेल। क्या बोलते हैं? तो उसमें क्या करता है बेटा? वो किसमें मोशन करता है? सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। किस पे मोशन करता है बेटा? सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। तो ये हो गया आपके पास डेथ वेल। क्या हो गया? डेथ वेल। डेथ वेल में आपके पास एक बाइकर होता है बेटा, है ना? एक बाइकर होता है, वो इस तरीके से पूरे वेल में सर्कुलर पाथ पे मोशन करता रहता है। क्या करता रहता है? सर्कुलर मोशन करता रहता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वो नीचे क्यों नहीं गिरता, है ना? व्हाई ही इज नॉट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाई ही इज नॉट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसका अपन क्या देखने वाले हैं, ठीक है, एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर अपन इसका मास कितना माने बेटा? m माने। कितना माने बोलो? m। तो m इसका मास है, तो नीचे कितना लगेगा फोर्स बोलो? mg। अच्छा, इसकी रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में कहाँ हो रही है? नीचे। कहाँ हो रही है बेटा? नीचे। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बोलो? ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ठीक है। अच्छा, सेंटर की तरफ क्या लगेगा बेटा? एक नॉर्मल फोर्स। क्या लगेगा? इस वॉल की, इस देखो, इस वेल की, इस कुएं की जो वॉल है, वो इस पे अंदर की तरफ क्या लगाएगी बेटा? एक फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई दो सरफेस कांटेक्ट में होती है, तो उसमें क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है ना बेटा, ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ क्या लगेगा? एक एसी लगेगा। क्या लगेगा? एसी। तो अगर अपन इसको, अगर नीचे नहीं गिरना है, ठीक है, अगर इसको नीचे नहीं गिरना है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? कंडीशन होनी चाहिए दैट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg होनी चाहिए। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। इसके वेट से इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होनी चाहिए, या तो इक्वल होगी या इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे ही अगर इससे कम हो गई वैल्यू, तो ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? म्यू एस इंटू एन। कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। अगर ये ग्रेटर देन किससे होना चाहिए बेटा? mg से। किससे होना चाहिए? mg से। एंड वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? m टाइम्स ac, ठीक है। तो ये कितना हो गया? m v स्क्वायर बाय r, m v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मैं यहां रखता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू को यहां रखता हूं। म्यू m v स्क्वायर बाय r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m मर गया, ठीक है, ये हो गया जी। तो आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा? g रूट जी आर बाय म्यू। किससे बड़ी होनी चाहिए? रूट जी आर बाय म्यू से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। रूट जी आर बाय म्यू से क्या होनी चाहिए बेटा? बड़ी होनी चाहिए। अगर ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है? इधर देखो सारे बच्चे बेटा, ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है? दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द बाइकर, है ना। बाइकर की उस रास्ते पर सर्कुलर पाथ पे कौन सी है? टेंजेंशियल स्पीड है। तो ये v मिनिमम कितना होना चाहिए? इसकी v मिनिमम वैल्यू होगी बेटा कितनी? रूट जी आर बाय म्यू। रूट जी आर बाय म्यू, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज रूट जी आर बाय म्यू। अगर इससे वैल्यू कम हो गई, इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर उसको सर्कुलर पाथ पे, डेथ वेल पे क्या करना है? सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना है। जैसे ही इससे कम हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। समझ में आया आपको? तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू मूव इन द डेथ वेल, टू मूव इन द डेथ वेल। सबको समझ में आया? अच्छा, आज ये देखो, आपके हाथ में देखो v मिनिमम है ना। मतलब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड ज्यादा करोगे
तो क्या होगा, वो डेथ वेल में मूव करेगा। भैया इसकी वैल्यू मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम तो कितनी भी कर सकते हो, मतलब आपकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। बट अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, बाइक के पास एक लिमिट होती है, अगर एक लिमिट से ज्यादा अब बाइक की स्पीड बढ़ा दोगे तो बाइक्स के इंजन जो है वाइब्रेट करने लगेंगे, होता है ना। कभी आप स्कूटी या कोई कार या किसी भी चीज में जाते हो, एक स्पीड से ज्यादा आप भगाते हो, है ना, तो वो वाइब्रेट करने लगती है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना। भाई अगर आप स्कूटी लेके जा रहे हो, बहुत जब स्लो चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्पीड से ज्यादा चलाते हो तो एक स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते, 100-120 चलाओगे, उससे ऊपर लेके जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। भाई आपके पास आपके स्पीडोमीटर में लिमिट कितनी है, 160 है। मान के क्या चलो, आपके जो एक्टिवा का स्पीडोमीटर है 0 से स्टार्ट होके कहां तक है बेटा, 160 तक है। सपोज करो, देखना आज कितना है ना, कोई एक्टिवा या स्कूटी देखना है या बाइक देखना, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, 180। तो मतलब आपके हाथ में कुछ मिनिमम वैल्यू है मतलब आप v की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो आपके हाथ में अदर पैरामीटर क्या है बेटा, अदर पैरामीटर क्या है, रेडियस, है ना। तो इसको बढ़ाना है तो उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, उस सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जी तो कांस्टेंट है, और म्यू क्या होना चाहिए बेटा, म्यू क्या होना चाहिए, अगर इसको ज्यादा होना तो म्यू क्या होगा, कम होगा। म्यू क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। तो म्यू को कम नहीं करना आपको, देखो यही तो आप कंफ्यूजन हो गए। म्यू को आपको ज्यादा करना है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ानी है, फ्रिक्शन की वैल्यू आप बढ़ाओगे, म्यू बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप इसको कम कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो। तो वी मिनिमम को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मतलब हम नहीं चाहते कि जो डेथ वेल है, डेथ वेल में जो आपके पास बाइकर है वो ज्यादा स्पीड से चलाए, हम चाहते हैं कि वो कम स्पीड में भी डेथ वेल में घूमता रहे। हम क्या चाहते हैं, कम स्पीड में भी वो डेथ वेल में घूमता रहे। तो अगर इसको कम करना है तो म्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। म्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा, समझ में आया। तो म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आपकी जो बाइक्स के जो टायर होते हैं वो ऐसा चूज करना है ना, ऐसी डिजाइनिंग करनी है आपको कि उसके टायर और डेथ वेल की वॉल के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो। फ्रिक्शन क्या हो बेटा, बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली बात है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो आप आसानी से नीचे नहीं गिरोगे ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा कैसे कर सकते हो आप, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बेटा, म्यू टाइम्स एन होता है। तो म्यू को आप बढ़ा दोगे, म्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, म्यू को इंक्रीज कर दोगे, है ना। तो आप कम स्पीड में भी घूम सकते हो, कम स्पीड में भी घूम सकते हो। आया, सबको समझ में आया। तो एक म्यू का कॉन्सेप्ट है, म्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आए तो म्यू क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास v मिनिमम कितना आ रहा है बेटा, रूट जी आर बाय म्यू। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स।